ये बात कैसे पता चलेगी कि कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं? इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं? बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर भूख लग रही है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर प्यास लग रही है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। आई मीन टू से, अगर आपकी भूख और प्यास ठीक है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। बट अगर आपको भूख अच्छे से नहीं लगती, प्यास अच्छे से नहीं लगती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आज के मेरे इस वीडियो का टाइटल है कि वॉक करने के अनंत अनंत फायदे हैं। जब आप वॉक करते हैं तो पहला फायदा तो सबसे बड़ा ये होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपकी भूख अच्छी हो जाती है, आपको प्यास अच्छे से लगने लगती है। देखिए, जैसे ही आप वॉक शुरू करते हैं आपकी भूख अच्छी हो जाती है, आपको प्यास अच्छे से लगने लगती है। भूख अच्छी होती है मतलब आप अच्छी डाइट लेते हैं, मतलब आज आप प्रॉपर पानी पीते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, जिससे आपके अंदर स्ट्रेंथ बनती है, आपके अंदर स्टेमिना बनता है। वॉक करने के इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर मैं आपको बताने लगूं तो पूरा एक दिन भी कम पड़ जाएगा। और वॉक ना करने के इतने नुकसान हैं कि अगर मैं आपको बताने लगूं तो एक दिन पूरा बहुत कम पड़ जाएगा। कुछ लोग आप देखेंगे वो हमेशा अपनी कुर्सी से ही चिपके रहते हैं, सारा दिन अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं, या सोए रहते हैं या बैठे रहते हैं। कुछ काम का नेचर ऐसा होता है। आप ये बात ऑब्जर्व कीजिए, जो लोग लगातार घंटों तक बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, अक्सर वो लोग तनाव, मानसिक तनाव या स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। रीजन क्या हुआ कि उन्होंने वॉक नहीं की, वो चले नहीं। आप जानते हैं चलने से क्या फायदे होते हैं? चलने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप फिट रहते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, आपकी हार्ट बीट सेटल होती है, आप फ्रेशनेस को फील करते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका वेट बैलेंस्ड हो जाता है, आपकी कैलोरीज बर्न होती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जब आप वॉक करते हैं तो आप क्रिएटिव बनते हैं, आपका दिमाग और तेज चलने लगता है। आपने कभी ना कभी अपने जीवन में नोटिस किया होगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी तकलीफ में होता है, किसी टफ सिचुएशन में होता है, तो लोग क्या करते हैं, वो वॉक करना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चे के एग्जाम होते हैं तो वो बच्चा चल के पढ़ना शुरू कर देता है। देयर इज ए साइंटिफिक रीजन। आपकी मेमोरी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है जब आप वॉक करते हैं। आपकी बॉडी में हर चीज का एक बैलेंस बनता है जब आप वॉक करते हैं। और जब आप वॉक नहीं करते तो इसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि हर रोज कम से कम 30 मिनट का समय निकालिए और वॉक जरूर कीजिए। 30 से 40 मिनट, 50 मिनट और 1 घंटे तक का समय निकालिए, हर रोज वॉक जरूर कीजिए। अब आप कहेंगे सर, वॉक तो मैं करना चाहता हूं मगर मेरे पास समय ही नहीं है, इस भागती दौड़ती जिंदगी में समय ही कहां है। तरीका मैं आपको बताता हूं, वॉक आपको करनी है। सुबह 15 मिनट निकाल लीजिए, दोपहर को 15 मिनट निकाल लीजिए, रात को 15 मिनट निकाल लीजिए। टाइम को डिवाइड कर लीजिए, मगर वॉक जरूर कीजिए, जरूर वॉक कीजिए। इसके बहुत से बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। जब आप वॉक शुरू करते हैं ना, कुछ चीजों का ध्यान रखिए। जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, किसी ग्रुप में मत जाइए। अगर आप ग्रुप में जा भी रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप बातचीत मत कीजिए। लोग क्या करते हैं, लोग वॉक पे तो चले जाते हैं, कहते हैं कि 1 घंटे की मैं वॉक करके आया हूं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा वो 1 घंटे बातचीत करके आए हैं। 1 घंटा वो आप अपने साथ बिताइए, अकेले, बिल्कुल अकेले, अपने स्पोर्ट्स शूज पहने, अपना ट्रैक सूट पहना और 1 घंटा प्रॉपर वॉक कीजिए। ब्रिस्क वॉक कीजिए, थोड़ी सी रनिंग कीजिए और खुद को फील कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी बहुत सी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी और कुछ बीमारियां जो आपके शरीर में आने वाली हैं वो आएंगी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये होगा कि आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? आप जानते हैं, जब आप प्रकृति की गोद में जाते हैं ना, प्रकृति की गोद में जाते हैं यानी नेचर में जाते हैं, क्योंकि आप वॉक करेंगे किसी पार्क में,
किसी गार्डन में या ग्रीनरी में या फ्रेश एयर में, जब आप प्रकृति की गोद में बैठ जाते हैं, सबसे बड़ी डॉक्टर, सबसे बड़ा चिकित्सक नेचर है। जब आप प्रकृति की गोद में जाते हैं तो इसका मतलब रोज आप एक डॉक्टर के पास बैठे होते हैं, एक डॉक्टर के पास होते हैं। प्रकृति मां है और सबसे बड़ी चिकित्सक है। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप वॉक नहीं करते, तो इसके बहुत से हानिकारक जो है इफेक्ट आपके ऊपर हो सकते हैं। जैसे जब आप वॉक नहीं करते तो आपके अंदर सुस्ती बढ़ेगी, आप में लेजीनेस बढ़ेगी, आप उतने क्रिएटिव नहीं बन पाएंगे और आपका मन हमेशा दुख और तनाव से भरा रहेगा, स्ट्रेस से भरा रहेगा, आप डिप्रेशन में रहेंगे। जो जीवन का आनंद और उत्साह मिलना चाहिए ना, वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी देखिए, आप किस लिए कमाते हैं? आप डेफिनेटली कमा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, इट्स वेरी गुड, कीप इट अप। बट किस लिए कमा रहे हैं आप? किसके लिए कमा रहे हैं? अगर आप स्वस्थ ही नहीं है तो किसके लिए कमा रहे हैं? ये धन किस लिए कमा रहे हैं या हम किस चीज के लिए इतना भाग रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी हेल्थ है। अगर हेल्थ को इग्नोर करके ही कुछ कमाया या कुछ बनाया तो उसका क्या फायदा? और जब हम अपने 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो किस तरह का जीवन हम लोग जी रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज और अभी से अपना नियम बनाइए कि रोज आपको 30 मिनट से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाना है और वॉक करना शुरू करना है। फिर देखिए, ये मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन पहली बात तो आपके पास फटकेगा भी नहीं, और अगर होगा भी तो ये आपकी लाइफ से छू मंतर हो जाएगा। तो इस आलस को भगाइए, उठिए और दौड़ना शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी थॉट से आपके जीवन में एक परिवर्तन ला पाऊं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। थैंक यू।